अध्यात्म की दृष्टि से देखा जाए या फिर विज्ञान की कसौटी में परखा जाए, रुद्राक्ष कहीं भी कोई कम नहीं पड़ता है। रुद्राक्ष की अनंतानंत महिमाएं हैं। रुद्राक्ष को जब भी आप धारण करें तो भगवान शिव के प्रसाद को स्वीकार करके आप धारण करें। फिर इसका जो फल है वो किसी सीमा में नहीं, अपितु जो रुद्राक्ष की वास्तविक महिमा है और उसका रुद्राक्ष का जो वास्तविक फल है वो आपको प्राप्त होगा। इसीलिए हम आज चर्चा करेंगे कि कौन सा रुद्राक्ष आपको धारण करना है, कैसे धारण करना है, क्या विधि होगी। चर्चा को आगे बढ़ाएं। पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर अध्यात्म, ज्योतिष, वास्तु, रत्न, रुद्राक्ष या इसी प्रकार की और भी खास चर्चाएं आपको देखने को मिलेंगी। जैसे कि मैंने पहले कहा, रुद्राक्ष को सिर्फ एक किसी खास फायदे के लिए नहीं, बल्कि रुद्राक्ष को सिर्फ महादेव का प्रसाद समझ करके आप स्वीकार कीजिए, उसी रूप में उसको धारण कीजिए। इसके कोई एक फायदे नहीं है, अनेक अनेक फायदे हैं। इसलिए किसी एक फायदे को बता करके और उस रुद्राक्ष की महिमा को बता देना, मुझे लगता है वो रुद्राक्ष की महिमा पर कहीं ना कहीं उसके फल में न्यूनता को लाना है। इसीलिए शिव महापुराण में रुद्राक्ष की अनेक विस्तृत महिमा इसमें लिखी हुई है। लेकिन यहां व्यक्तियों के मन में एक प्रश्न रहता है, एक संदेह बना रहता है कि हमें कौन सा रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। यूं तो कोई भी रुद्राक्ष बिना परामर्श के धारण किया जा सकता है, कभी भी धारण किया जा सकता है, लेकिन श्रेष्ठ समय में श्रेष्ठ विधि से यदि धारण किया जाए तो उस व्यक्ति को अनेक अनेक उसके लाभ प्राप्त होंगे। इसलिए श्रावण का जो महीना है वो रुद्राक्ष धारण के लिए बहुत श्रेष्ठ है। उसमें भी कोई सोमवार पड़े, विशेष पूजा अर्चना रुद्राभिषेक के साथ आप धारण करें तो उस रुद्राक्ष की और भी महिमा बढ़ जाती है। इसीलिए अब हम प्रत्येक व्यक्ति के लिए कौन सा रुद्राक्ष धारण करना है उसको हम लोग समझें। मेष राशि और वृश्चिक राशि, इन दोनों ग्रहों का जो स्वामित्व प्राप्त है वो मंगल को है, और इसीलिए जीवन में अगर इन दोनों राशि के लोग मंगल चाहते हैं, धन ऐश्वर्य की प्राप्ति चाहते हैं, कारोबार में तरक्की चाहते हैं, नौकरी में आप आगे बढ़ना चाहते हैं, तो भगवान शिव का प्रसाद तीन मुखी रुद्राक्ष आपके लिए बहुत श्रेष्ठ है। धारण कैसे करना है थोड़ा उसको समझ लीजिए। कोई भी सोमवार हो, आप लाल रंग के धागे में या काले रंग के धागे में आप यदि विशेष रुद्राभिषेक वेद मंत्रों के साथ अगर उसको प्रतिष्ठित करके पहनते तो बहुत अच्छा लाभ करेगा। नहीं तो आप सामान्य रूप से घर में कच्चे दूध और गंगा जल से इसको धो करके पूजा करके गंधाक्षत पुष्प से और 108 बार ओम नमः शिवाय का जप करें और फिर इसको धारण करें। फिर इसके चमत्कारिक लाभ आप अपने जीवन में देख सकते हैं।